देखिए सोनम की शादी, सुहागरात और हनीमून से विधवा बनने तक का सफर। किसी समय तक हमारे समाज में विश्वास था कि पति पत्नी का रिश्ता 7 फेरों से मजबूत होता है, लेकिन आज इन रिश्तों में धोखा और साजिश का खौफनाक सच सामने आ रहा है। हाल ही में सामने आई कुछ घटनाओं ने सभी को हैरान कर दिया, जिसने प्यार और विश्वास के इस रिश्ते को बिल्कुल अलग मोड़ पर खड़ा कर दिया है। आपको मेरठ की मुस्कान और नीले ड्रम का खौफनाक मंजर तो याद ही होगा। मेरठ की मुस्कान के बाद अब इंदौर में सोनम आ गई है। सोनम और मुस्कान की कहानियों में बहुत कुछ समान है। दोनों ने अपने पतियों का खून करने के लिए अपने प्रेमियों का सहारा लिया और दोनों के मामलों में धोखा, साजिश और हत्या का घिनौना खेल रचाया गया। वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है। अगर करा है तो फिर तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी सर ही, पूरा समाज देगा उनको। भैया मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया। मुस्कान की घिनौनी हकीकत जानने के बाद लोगों का प्यार से भरोसा उठ गया था और अब पारंपरिक शादी यानी घर वालों की पसंद से तय की गई शादी पर भी लोगों का भरोसा डगमगाने लगा है। ये सच्चाई लोगों को अब बेहद खतरनाक मोड़ पर ले आई है, क्योंकि प्यार, विश्वास और रिश्ते अब केवल शब्द नहीं रहे, बल्कि आजकल के समाज में ये सिर्फ औपचारिकताएं बनकर रह गए हैं। अगर इन रिश्तों के भीतर अपराध और धोखा छिपा हो तो समाज में विश्वास और रिश्तों की पवित्रता बनाए रखना और भी मुश्किल हो जाएगा। आज ये सवाल हर किसी के मन में है, क्या हम फिर कभी उस रिश्ते की पुरानी तस्वीर को देख पाएंगे जिसमें प्यार और विश्वास की कोई जगह हो, या हर रोज एक नया मामला ऐसे ही टीवी, अखबारों में देखने को मिलेगा? अगर हम सोनम की कहानी की गहराई में जाएं तो ये सवाल उठता है कि पत्नियां अपने पतियों के खून की प्यासी क्यों हो रही हैं? क्या ये महज एक विवाद का परिणाम है, या पति पत्नी और वो का होना बड़ी वजह, या फिर ये रिश्तों की दरकारी दीवारों की एक खौफनाक कहानी है? चलिए इस पूरी कहानी में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इंदौर की सोनम, जिसे प्यार से बिट्टू बुलाते थे, जिसकी शादी राजा रघुवंशी से 11 मई 2025 को इंदौर में हुई थी। इसके बाद दोनों 20 मई को मेघालय की चेरापूंजी में हनीमून मनाने के लिए गए थे। 13 मई को दोनों का संपर्क टूट गया और 2 जून को राजा का शव एक गहरी खाई से मिला। पुलिस ने जांच शुरू की तो पाया कि राजा की हत्या की साजिश सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर रची थी। पुलिस ने बताया कि सोनम ने राजा को महंगे गहनों के साथ हनीमून पर भेजा था और उसने ठेकेदारों को राजा की हत्या के लिए पैसे दिए थे। सोनम और राज कुशवाहा के बीच फोन कॉल्स और सीसीटीवी फुटेज से ये साबित हुआ कि दोनों की आपस में गहरी दोस्ती थी। सोनम ने राजा को चेरापूंजी में एक सुनसान रास्ते पर ले जाकर उसकी हत्या करवाई। सबसे अहम बात, जब दोनों हनीमून पर गए तो वापस आने का कोई टिकट नहीं लिया। शायद उसकी योजना थी कि वो अपने प्रेमी के साथ गहनों और पैसों के साथ भाग जाएगी। इस हत्या में सोनम समेत 5 लोग शामिल थे। पहली सोनम जो मुख्य साजिश करता है, दूसरा सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा और बाकी के 3 सुपारी किलर्स विकी ठाकुर, आकाश राजपूत, आनंद। इन्होंने मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या कर दी। सोनम ने 9 जून को गाजीपुर में पुलिस स्टेशन के सामने आत्मसमर्पण किया। उसके बाद मेघालय पुलिस ने उसे शिलोंग ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड ली। इस पर सोनम के परिवार ने मीडिया से कहा कि उनकी बेटी निर्दोष है और पुलिस ने झूठे आरोप लगाए हैं। उन्होंने मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की। शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना, ये कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया है ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की, वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। राजा की मां उमा रघुवंशी को क्या पता था कि जिस लड़की को वो घर की लक्ष्मी बनाकर ला रही हैं, एक दिन वो इस घर का चिराग ही बुझा देगी। सुनिए एक मां का दर्द।
नहीं, हमको कोई शक से नहीं आया, हमको समझ में ही नहीं आया, ना कुछ भी नहीं समझ में आया हमको। अगर उसने इस इंजाम को घटना दिया है और उसने अगर करा है तो फिर तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी सर ही, पूरा समाज देगा उनको, तो मैं क्या दूंगी? ये सब उनके घर वाले को मालूम होगा, ये मेरे को नहीं मालूम। सबसे ज्यादा माँ को ही पता रहता कुछ भी चीज में, अपने बच्चे के बारे में माँ को नहीं पता रहेगा। जब मेरा बच्चा मेरे को बता रहा है, और वो क्या बोलती है, हमारी बच्चे हमसे कुछ बात छिपाती नहीं है, सारी बात शेयर करते हैं। हमारे बच्चे इतने संस्कारी हैं कि वो किसी काम गलत नहीं कर सकते हैं। सोनम रघुवंशी के परिवार की इंदौर में एक प्लाईवुड की दुकान है। राज कुशवाहा वही काम करता था। काम के सिलसिले में दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, जो धीरे धीरे दोस्ती में बदली और फिर प्यार में तब्दील हो गई। राज कुशवाहा उम्र में सोनम से करीब 5 साल छोटा है, लेकिन ये रिश्ता समाज और परिवार की नजरों में नहीं आ सका, जिसकी भेंट राजा रघुवंशी चढ़ गया। हालांकि पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में गिरफ्तार राज कुशवाहा की मां और बहन ने कैमरे पर फूट फूट कर रोते हुए कहा कि वो निर्दोष है, उसे छोड़ दो। मेरा बेटा, मेरा भाई ऐसा काम नहीं कर सकता। वो सिर्फ 20 साल का है। राज इस अपने घर का इकलौता बेटा है। सुनिए। मैं बोलती भैया मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया। जब से हम सुना 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया परसों के दिन से। ना मेरी बच्चियाँ, ना मेरी बच्ची छोटी वाली गिर के बेहोश हो जाती है। हमारा वही जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था। हमारे पति शांत हो गए भैया, इकलौता बेटा था और मेरे कोई आगे पीछे बेकसूर है। वो लोग कभी ऐसा नहीं कर सकते, भाई कभी ऐसा नहीं कर कभी भी नहीं। वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते, विक्की और राज, वही दोनों मेरे भैया है, वो दोनों ऐसे कभी नहीं कर सकते अंकल। अच्छा, तो बस यहीं थे जब घटना हुई? हाँ भैया यहीं थे। भैया वहाँ पे नहीं, कहीं भी बाहर नहीं गया। ऑफिस वालों से पूछो ना, वो रोज ऑफिस जाते थे, गोडाउन जाते थे, वो ऐसा नहीं कर सकते। क्या मांग करेंगे? सोनम खुद को लापता दिखाकर लोगों की सहानुभूति बटोरने वाली सोनम ने एक नहीं बल्कि 5 परिवारों को तबाह कर दिया। पहला उसका खुद का परिवार, दूसरा राजा का परिवार, तीसरा राज का परिवार और बाकी वो 3 लड़के जिनको सुपारी दी गई। अब सोनम, राज कुशवाहा और 3 अन्य आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेकर गहन पूछताछ कर रही है। टेक्निकल सर्विलेंस और कॉल डिटेल्स से ये भी स्पष्ट हो गया है कि हत्या की रात तक सोनम राज के संपर्क में थी। उत्तर प्रदेश एडीजी अमिताभ यश ने बताया कि सोनम ने खुद को अपने परिजनों को फोन करके बताया कि वो बनारस के गाजीपुर मुख्य मार्ग के पास काशी ढाबे पर है। सुनिए। सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद 1 स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत, और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया गया। विपिन रघुवंशी, जो राजा रघुवंशी के भाई हैं, उन्होंने सोनम के आत्मसमर्पण के तरीके पर संदेह जताया है। उन्होंने कहा है कि ये सोच समझकर किया गया एक ड्रामा है ताकि सहानुभूति बटोरी जा सके। राजा रघुवंशी की हत्या ने ये साबित कर दिया है कि कभी कभी रिश्तों में छुपे राज और स्वार्थ का परिणाम बेहद खतरनाक हो सकता है। सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा की साजिश न सिर्फ एक परिवार को तोड़ने का कारण बनी, बल्कि पूरे समाज को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम अपने रिश्तों में सचमुच भरोसा कर सकते हैं? क्या हमारे बीच की विश्वसनीयता की नींव इतनी कमजोर है कि हम कभी भी किसी के साथ धोखा कर सकते हैं? इस घटना ने ये भी साबित कर दिया कि शादी और प्रेम के बीच एक ही अहम पहलू है, और वो है विश्वास यानी भरोसा। और जब ये विश्वास टूटता है तो रिश्तों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है और लोग इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। तो ये था सोनम का पहले शादी, सुहागरात, फिर हनीमून और आखिर विधवा होने तक का सफर। इस पर आप अपनी राय जरूर दें और बताएं कि अब लोगों पर किस तरह भरोसा किया जाए।